इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना 14 नवंबर को। मतगणना से पूर्व जिला प्रशासन ने सिटी एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। दरभंगा बुधवार की शाम मतगणना से पूर्व जिला प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस के जवानों के साथ निकाला फ्लैग मार्च, जो लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से निकाली गई फ्लैग मार्च लहरियासराय, हजमा चौराहा, महावीर चौक, रहमगंज, मौलागंज, नाका नंबर 5, किला घाट, दरभंगा टावर, हसन चौक, मिर्जापुर, आयकर चौराहा, दरभंगा स्टेशन, बेताल, लहरियासराय टावर पहुंचकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च सिटी एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में बुधवार की शाम निकाली गई। फ्लैग मार्च में साथ में सभी थानों के थानाध्यक्ष भी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को मतगणना होना है। इसी संदर्भ में ये फ्लैग मार्च निकली है। वहीं न्यायालय के द्वारा सरकार को 17 नवंबर को जवाब देने के लिए तारीख दी गई थी। श्री सुरेखा ने बताया कि 1 नवंबर को न्यायालय का आदेश आया था, जिसमें सड़कों और नालों के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक PIL फाइल की गई थी। पहले से हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ था, पहले से टूटी सड़कों के मलबे को हटाया जाए और फिर उसे नया सड़क का निर्माण कराया जाए। आदेश का उल्लंघन हुआ है या नहीं, यह देखी जाएगी। शहर भर में ठेकेदारों के मनमाने से शहर का हाल खराब हुई है, जिससे शहरवासियों को काफी दिक्कत हो रही है। जहां घर से ऊंची सड़क का नाला ऊंचा बना दिया गया है, जिस कारण हजारों घर और व्यवसाय इससे प्रभावित हुई है और काफी क्षति पहुंची है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी 17 नवंबर को सरकार द्वारा न्यायालय को क्या जवाब दी जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने बैठक किया था। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सड़क नाला निर्माण को लेकर लोगों ने काफी आक्रोश दिखा गया। बैठक में अपनी राय मशवरे दिए गए। न्यायालय में PIL फाइल करने का निर्णय लिया गया। पहले जैसे नहीं होंगे, लेकिन जो निर्माण हाल में या इससे पहले हो रहे हैं उस पर न्यायालय का क्या निर्णय आता है, इंतजार करें। वहीं इधर वार्ड संख्या 24 के किला घाट में नवनिर्मित नाला, जिसकी ऊंचाई काफी ऊंची है, जिसकी कुछ ऊंचाई को JCB से स्लैब को तोड़कर ऊंचाई कम किया जा रहा है। वार्ड 24 के पार्षद खली कुज्जमा उर्फ पप्पू सरदार ने बताया कि CM कॉलेज से लेकर कोतवाली थाना तक सड़क एवं दोनों ओर स्लैब नाला का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए पहले एक और नाले का निर्माण कराया गया है। इस नाले की ऊंचाई बनाने वाले सड़क से 10 इंच ज्यादा ऊंची हो गई है, जिससे JCB मशीन के द्वारा तोड़कर ऊंचाई कम किया जा रहा है। जल्द ही सड़क का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पार्षद पप्पू सरदार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि न्यायालय के आदेश का भी पालन होना चाहिए। चारों ओर की सड़क ऊंची है, लेकिन जिस जगह की सड़क काफी नीची जगह है, वहां आम दिनों में 2 से 3 फीट पानी सड़क पर लग जाती है। वहां के सड़क निर्माण से पहले समाज की राय हो सकती है लेना पड़े। किला घाट चौक से सड़क एवं नाले के निर्माण में आ रही बाधा को हटाते हुए सड़क के अतिक्रमण को हटाया गया। सड़क के लेवल में दोनों नालों का निर्माण कराया जाएगा। पिछले 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद CM कॉलेज से कोतवाली थाना तक सड़क एवं नाले का निर्माण होने जा रहा है। जो मीटिंग किए थे, तो ऐसे मीटिंग में कम लोग आते हैं, उस मीटिंग में काफी लोग आए। अब सभी को आक्रोश भी था, गुस्सा भी था और समस्या भी थी कि भाई ये कैसे चलेगा। तब हम लोगों ने PIL फाइल किया और आज भी जब ये ऐसा आदेश आया तो काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, मीडिया से भी आ रहे हैं, लोगों का भी आ रहा है कि नहीं, इसको निर्णय को जो है हाई कोर्ट का जो पुराना आदेश है उसका पालन करवाया जाए। और अब देखें कि क्या उसमें कहाँ तक पालन होता है, या जो रोड बन गई उस पर क्या निर्णय होता है। 2 तरह की बात हो गई अब कि रोड जो बन भी गई हैं और बहुत सी नहीं बनी है, तो आदेश होगा अगर नहीं बनी है तो उसको तो खाकोर्ट को बनाना ही है। जो बन गई उसके लिए क्या आदेश आता है हाई कोर्ट का, ये हमको इंतजार करना पड़ेगा। नुकसान हुआ है वो तो ये है कि उसके लिए फिर से कोई PIL अलग से फाइल करे कि भाई मेरा ये समस्या हो गई, मेरे नुकसान हुआ है। हम लोगों ने इन जनरल किया है सारे आम जनता के लिए। तो ये तो हाई कोर्ट के निर्णय पर है कि पुरानी जो हुए उनको कष्ट हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग वकील से बोलेंगे, उस पर भी बात करें कि भाई ये इतना लोगों को समस्याएं हुई हैं, तो उसका क्या निदान हाई कोर्ट देती है। जागरूक PIL फाइल अब हम लोग का हुआ है, लोग कि चैम्बर की तरफ काफ़ी नज़र है कि भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये PIL फाइल किया है, तो आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए हम लोगों ने किया है। तो इस निर्णय का लोगों ने स्वागत किया है, काफ़ी स्वागत किया है और चैम्बर को भी धन्यवाद दिया है कि हम लोगों ने ये PIL फाइल कर जागरूक किया है। अगला 17 तारीख को जवाब मांगा है
17 तारीख को सरकार क्या जवाब देती है, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा। नहीं, ये एक नाले दरभंगा में, शहर में नाले और रोड जो बन रही थी तो गलत ढंग से बन रही थी। नाले काफ़ी आप देखे होंगे, मकान से ऊंचे ऊंचे नाले बनाए गए, कोई अपने घर में नहीं जा सकता है, और वो भी नाले इतने ऊंचे हैं कि रोड पर भी जो पानी आएगा उसकी निकासी का भी कोई हिसाब नहीं बैठ रहा था। उसी तरह सड़क भी हर बार क्या होता है कि जो सड़क बनी है उसी के ऊपर फिर ढलाई हो जाती है, अब फिर उसी के ऊपर ढलाई हो जाती है, तो जिसका मकान 4 फीट 5 फीट ऊंचा था वह जाकर के बराबर में आ गया या ऊंचा ही हो गई रोड। तो ये काफ़ी जनमानस को भी दिक्कतें हो रही थी। दरभंगा टावर वगैरह पर हम लोग व्यापारियों का भी काफ़ी ये था, तो हम लोगों ने एक मीटिंग भी की थी। तो जुलाई में हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया। वह उसका आधार था PIL फाइल का कि कोर्ट का पहले, हाई कोर्ट का पहले यह एक आदेश आया हुआ है कि आपको सड़क जो बनानी है, जो बनी हुई है उससे ऊंची नहीं होनी है, उसको खनोज करके उतने ही लेवल में आपको रोड नाले दोनों बनाने हैं। तो हम लोगों ने PIL फाइल किया, थोड़ा विलम्ब हुआ, और अभी 1 तारीख को, 1 नवंबर को हाई कोर्ट ने उसको स्टे करते हुए विभाग से पूछा है, सरकार से पूछा है कि आप बताएं कि हाई कोर्ट के जो पहले के निर्णय थे जिसको संलग्न भी कर दिया गया था कि इस निर्णय का पालन इन सड़क को बनाने में, नाले को बनाने में हुआ है कि नहीं। 17 तारीख तक जवाब मांगा गया है सरकार से, और उसमें जब जवाब सरकार क्या देती है उसके 17 तारीख को जवाब देने के बाद उसके बाद यह पता लगेगा कि यह आदेश का वो क्या जवाब देते हैं कि हाईकोर्ट का जो पहले का आदेश था उसका उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। और ये स्पष्ट है कि उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कहीं भी आप लोग को भी ध्यान में होगा, कहीं भी जमीन को खखोर के पुनः उसके ऊपर सड़कों का निर्माण हुआ हो, ऐसा कहीं नहीं है। जो बनी बनाई है उसी के ऊपर फिर ढलाई कर दिया गया, तो इससे काफ़ी आम जनता में असुविधाएं हो रही है, काफ़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी, और जो ठेकेदार था वो मनमानी करके बदमाशी भी करता था। तो इन सब बातों को देख हम लोग PIL फाइल किए, उसमें अभी सरकार क्या जवाब देती है 17 तारीख को, उसके बाद पता लगेगा हाईकोर्ट का क्या निर्णय होगा। देखिए, कोर्ट के आदेश जो आया हुआ है उसका पालन होना जरूरी है। तो इधर पहले से किधर ऊंचा हो गया, सब तरफ ऊंचा हो गया है। जो डाउन है जहाँ 2-2 फीट 3 फीट पानी बरसात में लग जाता है, जनरल पानी लग जाता है, उसी रोड को समाज के मशवरे से इसको ऊंचा किया जाए। अभी जो ऊंचा ज्यादा हो गया था उसको तोड़ के लेवल किया जा रहा है। कितना हाइट ज्यादा हो गया था? 10 इंच की हाइट ज्यादा हो गया। स्लैब को कटिंग करके काम हो जाएगा। तो किसी का आदेश आया है? नहीं, ऐसा रोड बनेगा ना उसी लेवल में। तो ज्यादा हो गया था ठेकेदार से। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 24। इसमें इसकी क्षति का भरपाई भी कोई करेगा? देखिए, यहाँ क्षति का भरपाई का बात जहाँ तक कर रहे हैं तो नगर निगम PhD से संपर्क नहीं है। ये काम हो गया इसी रोड में किलाघाट CMR से लेके 5 नाका तक 3-4 दफे टेंडर हुआ। इससे पहले भी आप सिटी हॉस्पिटल के पास देखिएगा कि वहाँ पर 5 फीट का नाला बना है। रोड है ये नहीं, यहाँ 5 फीट का नाला बना दिया, फिर उस पर रोक लगा। क्या समझे? उसी सब को देखते हुए इस रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है, क्योंकि मेन रोड हो गया ये CMR कॉलेज से लेके 5 नाका तक। ये कहाँ सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है? चौक पर भी, मिलान चौक, किलाघाट चौक पर अतिक्रमण है, और यहाँ भी अतिक्रमण है इस रोड में। मैं जनता को कहता हूँ कि अपने समझ उनको जानकारी है कि हम अतिक्रमण किए हैं कि नहीं किए हुए। जो अतिक्रमण किए हुए हैं वो अपना साइड कर लें। किलाघाट चौक पर कुछ हटाए हैं लोग? हाँ, वहाँ पर चौक पर कुछ दुकान थे उसको हटाया गया।
ये कब काम शुरू हो जाएगा सड़क काम और चालू नाला? है, समझिए ये 10-15 दिन के अंदर में काम चालू है। कौन सा रोड का है? ये CMR से लेके 5 नगर तक बनना है? दोनों तरफ नाला है या एक तरफ? दोनों तरफ नाला है और 24 फीट का रोड है और 3 या 4 फीट का फ्रोडर है 60 फीट रोड के किनारे। इसलिए वो दिया जा रहा है कि अभी गैस पाइप हुआ और नल जल योजना का पानी पाइप हुआ, वो सब डालने के लिए जगह छोड़ा जा रहा है। कितने सालों बाद ये डिमांड पूरा किया गया है फिलहाल तो इस ये सड़क तो नाले 20 का? से 20 साल से इस रोड के लिए आवेदन पर आवेदन दिया, टेंडर पर टेंडर हुआ, लेकिन खुशकिस्मती हमारी है, मेयर साहब की है कि इस रीजन में विधायक संजय सराबी जी ने पास करवा के काम किया है। अच्छा, मिलान चौक से लेके वो भी शिलान्यास हो चुका है, क्या समझे, और वो भी चुनाव काउंटिंग के कारण रुका हुआ है। काउंटिंग के बाद उसमें भी हाथ लग जाएगा और मिलान चौक से JP चौक वाला रोड जो है उस तरफ भी हाथ लगने वाला है। क्या नाम हुआ? नाम हुआ सैयद खलकू जमा उर्फ पप्पू सरदार, वार्ड काउंसलर वार्ड 24।